हमास और इजराइल के बीच चल रहे 14 महीने की जंग आखिरकार रुक सकती है। हमास के ऑफिशियल्स के मुताबिक एक बार फिर से बैनुल अक़वामी मीडिएटर्स ने इजराइल और हमास के बीच बातचीत शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि पिछले महीने जंगबंदी को लेकर बातचीत रुक गई थी, जब कतर ने जंगबंदी की बातचीत में कोई असर न देखते हुए मिस्र और अमेरिका के सालिसकारों से जंगबंदी की बातचीत को रोक दिया था। हालांकि अब हमास ऑफिशियल्स के मुताबिक बातचीत को वापस शुरू किया गया है। इस बातचीत का मकसद जंगबंदी के साथ गाजा और फिलिस्तीन के बंधकों को भी आज़ाद करवाना है। पिछले महीने जब बातचीत को रोका गया था, उसके बाद से बैनुल-अक़वामी सियासत में भी काफ़ी बदलाव देखने में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर का इंतखाब जीता, साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी का भी ऐलान किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी के बाद हमास भी जंगबंदी की उम्मीद कर रहा है। हमास को ये भी उम्मीद है कि ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो इलाके में चल रही जंग रुकवा देंगे। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियोन जार ने भी जंगबंदी को लेकर अपना बयान जारी किया और कहा कि हमास के पास अच्छा मौका है कि बंधकों की रिहाई की डील पर इत्तेफाक राय कायम हो जाए। इजराइल की तरफ से बताया गया कि वो भी जंगबंदी करने को लेकर संजीदा है। इजराइल की तरफ से ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर गाजा में कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले ममालिक पर भी कत्लेआम में भागीदार होने का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। जहां इजराइल पर गाजा में कत्लेआम करने का इल्ज़ाम लग रहा है, वहीं लेबनान को लेकर भी इजराइल पर संजीदा इल्ज़ाम लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजराइल पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी करने के कम से कम 60 इल्ज़ाम लग रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी होने पर हिजबुल्लाह ने कई सवाल उठाए हैं। तो हमास और इजराइल के बीच चल रही 14 महीने की जंग बिलाखिर रुक सकती है, ऐसे इशारे मिले हैं। हमास के ऑफिशियल्स के मुताबिक एक बार फिर से बैनुल-अक़वामी मीडिएटर्स ने इजराइल और हमास के बीच बातचीत शुरू कर दी है, यानी सालिसकारों ने बातचीत शुरू कर दी है। पिछले महीने जंगबंदी को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो रुक गई थी। हमने देखा था कि कतर ने जंगबंदी की बातचीत में कोई असर न देखते हुए मिस्र और अमेरिका के सालिसकारों से जंगबंदी की बातचीत को रोक दिया था। इस बातचीत का मकसद जंगबंदी के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन के बंधकों को भी आज़ाद करवाना रहा। पिछले महीने जब बातचीत रोकी गई, उसके बाद से इंटरनेशनल सियासत में काफ़ी बदलाव आए हैं। और चलिए इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। राजन कोचर जी, एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। खास तौर पर अभी जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं उन पर उनकी खास नज़र बनी हुई है। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे खास पेशकश में। सीधे रुख करेंगे राजन कोचर जी, किस तरह से आप देखेंगे आज के हालात को? खबर आ रही है कि जंग बंदी रुक सकती है। हिना जी, पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो अभी जो ये डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने इसको देखा है कि कई मर्तबा हमने ये देखा कि जंगबंदी की बातचीत हो रही थी जी। और जो एंथनी ब्लिंकन 10 बार उसको दौरा अपना लगा चुके हैं इजराइल में और कोई ऐसी पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड हमने देखा नहीं था। पर अब एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है और वो डिफरेंस ये है कि आपकी नजर मैं कुछ दिनों पहले ले जाना चाहता हूं, जब एनएसए जो जेक सलिवन है और जो ट्रंप ने अभी एनएसए अपॉइंट किए हैं माइक वॉल्ट, अब इनके बीच में बातचीत हुई है, खास तौर पे यूक्रेन के मामले में और गजा के मामले में और ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई के मामले में, और एक सहमति हुई है, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी निकाली थी कि